नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल को कोई सब्सक्राइब नहीं करता और बहुत मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार, आपके जैसे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और प्लीज़ जाने से पहले सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। अगर इस तमाम सूरत हाल को मद्देनज़र रखें तो ये जो लद्दाख में हुआ है स्पेसिफिकली, क्या इसे किसी तरह लिंक किया जा सकता है कि अमेरिका का टिल्ट भारत की जानिब ज़्यादा है? मेरा अपना अंदाजा है कि जो बार बार इंडिया ने सी पैक के ऊपर जितना भी एतराजात उठाए और अभी डैम के ऊपर भी उन्होंने कहा जी चाइनीज से प्रोटेस्ट किया कि हमारी सॉवरेनिटी वायलेट हो रही है, ये वो इशू है जहां चाइना ये समझता है कि मोदी एक ऐसा हुक्मरान आ गया जो यकतरफा खुद ब खुद कदम उठाता जा रहा है। अफगानिस्तान में हमारी मदद से अमरीकी वहां पे गए, हमारी मदद से अलकायदा को इन्होंने खत्म किया, लेकिन फायदा सारा भारत को दिया क्योंकि भारत वहां पे उनके नाक के नीचे बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ जो करना चाहता था करता रहा। तो फायदा तो उन्होंने बहुत दिया, लेकिन अभी जहां तक इक्विपमेंट का ताल्लुक है इसमें ये हुआ है कि उन्होंने एक तो ड्रोन्स इनको बेचे हैं और वो एयरक्राफ्ट बेचना चाहते थे, लेकिन उन्होंने फ्रेंच एयरक्राफ्ट लिया है और अब आगे ये अपने मुल्क का जो LCA इन्होंने बनाया है वो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो आगे लाना चाहते हैं। नेवल इक्विपमेंट में अमेरिकी काफी कोशिश कर रहे हैं कि इनको एयरक्राफ्ट कैरियर या इस तरह की चीजें बेचें, लेकिन एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में बहुत सारा मसला है कि अगर आप एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएं तो उसके साथ बहुत सारा एक फ्लोटिला और तैयार करना पड़ता है एयरक्राफ्ट कैरियर की अपनी हिफाजत के लिए, तो वो बड़ा ही महंगा एक आपको खेल पड़ता है, लिहाजा भारत उसमें भी शायद नहीं जाना चाहता। तो नतीजा क्या हुआ, आप F-16 की फैक्ट्री इनके पास बेचना चाहते थे, इंडिया ने नहीं दी। आपने देखा कि इंडिया के साथ उन्होंने न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन का एग्रीमेंट किया जिसके लिए उन्होंने अपने मुल्क का कानून बदला इनको अकोमोडेट करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद इंडिया ने एक भी रिएक्टर उनसे नहीं खरीदा। रिएक्टर खरीदे हैं फ्रांस से या उन्होंने रशिया से खरीदे हैं। तो अमरीकियों को इसमें मायूसी भी बड़ी है। फिर उन्होंने S-400 लिया जाके रशिया से और अमेरिका बिल्कुल इस पे बिलबलाता रहा, उन्होंने सुनी नहीं बात उनकी, उनको बड़ा मजबूर किया कि ये आप खत्म कर दें जो एग्रीमेंट है। तो ये जो चीजें हैं, इंडिया की डिफाइंस, इंडिया की एक इंडिपेंडेंट अपनी अप्रोच मिलिट्री इक्विपमेंट के लिए, ये अमेरिका को समझ लग गई है और अमेरिका के पास थिंक टैंक्स जो है वो गवर्नमेंट को सजेस्ट कर रहे हैं कि इंडिया आबादी के या रिसोर्सेज के लिहाज से एक बहुत बड़ा मुल्क है, उसको अपनी प्रॉक्सी बनाना इतना आसान नहीं है, आप नहीं कर सकेंगे। अमेरिका अपने तौर पे उनको पॉलिटिकल सपोर्ट देता रहेगा जो उनके लिए बड़ी वाइटल है। जहां वो अमेरिका पे बहुत ज्यादा इंहिसार करते रहे वो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट के लिए उनकी सपोर्ट, और इसी तरह जो ये जो हमारा न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप है उसमें मेंबरशिप का मिलना, ये दो एक एलिमेंट्स हैं जहां पे उनको अमेरिका की पॉलिटिकल सपोर्ट की जरूरत है, जिसकी वजह से वो अमेरिका के साथ लटके हुए हैं, वरना उन्होंने मिलिट्री इक्विपमेंट के मामले में बहुत उनके ऊपर रिलाई नहीं किया। तो ये ऐसी चीजें हैं जहां पे कोऑपरेशन वगैरह नजर आती है, लेकिन उसके साथ साथ फ्रिक्शन भी नजर आती है, लेकिन इन्होंने एक भी न्यूक्लियर रिएक्टर का उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया। तो ये वो चीजें हैं जो अमेरिका भी अब समझ रहा है कि इनको अपने रास्ते पे लाना इतना आसान नहीं, और उसकी बुनियादी वजह मौजूद है। इंडिया समझता है कि अमेरिका उसको चाइना के खिलाफ खड़ा करना चाहता है, लेकिन इंडिया को यह भी अंदाजा है कि उसके बॉर्डर्स जो कॉमन है चाइना के साथ, ये यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का किस्सा जारी रखेंगे और एक दूसरे पे डिपेंडेंस रहेगी, उससे दोनों को जंग से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। लेकिन इस मामले ये जो मामला अभी खड़ा हुआ है, इसकी ज्यादातर वो कह रहे हैं इसके पीछे सियासी पहलू जो हैं वीपी मलिक साहब कह रहे हैं कि सियासी वजूहात हैं जिसके बायस ये मामला हुआ है। लेकिन वो कह रहे हैं कि चाइना को ये बात जरूर खटकती है कि ये जो तामीरात हम कर रहे हैं, जो कि पहले से हमने 2012 में शुरू की थी, वो कहीं ना कहीं हमने मुकम्मल जरूर करनी है और 2022 तक का टारगेट है उनका कि तकरीबन 66 के करीब उन्होंने जो है काउंटिंग की हुई है कि रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने डेवलप करना है। तो आप क्या देखते हैं कि ये मामला आने वाले दिनों में मजीद बढ़ने जा रहा है? देखें, पहली बात तो ये है कि जो इंडियंस हैं वो डेफिनेटली ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। चीनी उनको रोकने की कोशिश भी करें, ये मेरा ख्याल है उनको इससे फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि दोनों का बॉर्डर के ऊपर कुछ 2600-2700 किलोमीटर का बॉर्डर है और मामलात बड़ी दफा खराब हुए हैं, लेकिन जिसे आप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, इंडियंस का ये मौकफ है कि LOC के ऊपर तो हमारी लड़ाइयां रहती हैं पाकिस्तान के साथ, लेकिन कभी जो LAC है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, उसके ऊपर कभी गोली भी नहीं चली।
سو معاملات جو ہیں وہ نارمل رہیں گے. یہ انڈین پرسپیکٹو ہے. لیکن میں دیکھ رہا تھا ایک انڈین جنرل ہیں ڈی ایس ہوڈا, وہ کہہ رہے تھے کہ دیر واز این ایلیمنٹ آف کوئرژن. اٹ مینس کہ جو چینیوں نے کیا ہے بھارتی فوج کے ساتھ اس میں کوئرژن تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ جو آپس میں دکم پیل ہوئی, لڑائی ہوئی, تو اس کو اگر آپ دیکھیں کہ یہ بارڈر پہ رہتی ہیں اور دونوں فوجیں جو ہیں وہ بینر لے کے آ جاتی ہیں, چینی بھی بارڈر بینر لے کے آ جاتے ہیں, انڈینز بھی لے کے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہاں سے پیچھے ہٹ جائیں. لیکن جو چیز امپورٹنٹ ہے, جب یہ معاملات خراب ہوئے بارڈر پہ, تو جو چائنیز میڈیا تھا اس نے اس کو پلے کیا, کیونکہ چائنیز یہ سمجھ رہے تھے, کیونکہ انڈین میڈیا بڑا پرو ایکٹیو رہتا ہے اور ہمیشہ فارن پالیسی, نیشنل سیکورٹی کے جو گولز ہیں اور اینٹی چائنا بات کرتا ہے اور اینٹی پاکستان بات کرتا ہے, تو وہ اس کو پلے اپ کرے گا, لہذا پہلے وہ پلے اپ کریں. تو چینیوں نے زیادہ پلے اپ کر لیا, لیکن انڈین میڈیا نے اس کو ڈاؤن پلے کیا ہے. حالانکہ یہ بات ان کے لیے بھی سرپرائز والی تھی اور ہمارے لیے بھی سرپرائز والی ہے. حالانکہ دیکھیں, آپ کو پتا ہے انڈیا چائنا کی تقریباً $100 بلین کی بائی لیٹرل ٹریڈ ہے. اب اس بائی لیٹرل ٹریڈ میں جو انڈینز ہیں وہ بڑے ڈیپینڈنٹ ہیں ان کے اوپر, اور چینی بھی ڈیپینڈنٹ ہے. سو وہ جو کل پرسوں چائنیز امبیسڈر سن ویڈونگ کا بیان آیا ہے, یہ امبیسڈر چین کے پاکستان میں بھی رہ کے گئے ہیں کہ ڈریگن اینڈ ایلیفینٹس ول ڈانس ٹوگیدر, کہ ہمارا جو مسئلے ہیں وہ کمیونیکیشن سے ٹھیک ہو جائیں گے. اور جو اوپر سے آپ کو پتہ ہے امریکی صدر کا بھی بیان آ گیا, انہوں نے کہا جی کہ میری بات ہوئی ہے, نریندر مودی صاحب ناراض ہیں, اور انڈینز نے کہا جی کہ ہماری تو بات ہی کیوں نہیں ہوئی, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بڑی انسلٹ کا سامنا کرنا پڑا ہے. سو میرا خیال ہے کہ جو ٹیکٹیکل لیول پہ بارڈر پہ چھوٹی موٹی یہ ٹسل چلتی رہیں گی, لیکن اوپر اسٹریٹجک لیول پہ دونوں افواج کی اور ملکوں کی ایک دوسرے کے اوپر بڑی شدید ڈیپینڈنس ہے. اب مسئلہ یہاں پہ آ جاتا ہے کہ جو امریکنز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انڈیا کے اوپر بڑی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اور انڈیا کو بڑا سٹیٹس دے رہے ہیں. ان کے فار ایگزامپل انہوں نے انڈو پیسیفک میں جو اپنی پیسیفک کمانڈ تھی اس کا نام رکھ دیا انڈو پیسیفک کمانڈ, تاکہ انڈیا کو ایک ریجنل پلیئر کھڑا کیا جائے. جو اکنامک ڈیپینڈنس ہے اس کا کوئی سولوشن نہیں ہے ان کے اوپر. لہٰذا یہی وجہ ہے کہ انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں چین کے ساتھ جو اپنے مسئلے ہیں ان کو ڈاؤن پلے کرنا چاہیے. آپ کو پتا ہے کہ چینی صدر جب پچھلے سال آئے تھے, انڈیا میں آئے تھے, تو انڈیا نے ان کو بہت بڑا ویلکم دیا تھا, اور اتنا ویلکم عموماً وہ دیتے نہیں ہیں کسی لیڈر کو. لیکن وہ اصل کی چیز یہی تھی کہ جو چین ہے, چین جو ہے وہ اس کے ساتھ, چین آپ کو پتا ہے چین بھلے ہمارا دوست ہے, لیکن وہ فیمس ایک چائنیز پروورب ہے, they do not prefer friends over customers. لیکن امجد صاحب, لیکن ایک پریزیڈنٹ شی جن نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ جلد ایسے علاقوں پر جن پر چین کا دعویٰ ہے وہ واپس لیں گے.